राज्य में नगर निकाय चुनाव कब होगा यह अभी भी एक सवाल बना हुआ है। ऐसा लगता है कि इस पर लगा ग्रहण फिलहाल छूटता हुआ नहीं दिख रहा है। चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई गंभीरता नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल सबके मन में उठ रहा है कि आखिर कब शहर की सरकार बनेगी। इसकी एक अलग तस्वीर ये भी दिख रही है कि नगर निकाय चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है, लेकिन आयोग के मुखिया यानी आयुक्त का पद ही खाली है। ऐसे में इसके बिना तो मुमकिन नहीं है कि चुनाव संपन्न हो। दरअसल राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी का कार्यकाल बीते 25 मार्च को खत्म होने के बाद से आयोग में आयुक्त का पद खाली है। नहीं, जिस ओबीसी ट्रिपल टेस्ट की वजह से यह चुनाव अब तक टलता रहा है, वह आयोग भी अध्यक्ष विहीन है। ऐसे में काफी मशक्कत के बाद तैयार हो रहे ओबीसी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट जारी नहीं हो सकेगी। हालांकि दोनों आयोग में सचिव स्तर पर चुनाव को लेकर जरूरी तैयारियां पूरी की जा रही है। मालूम हो कि झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव करवाने के लिए 4 महीने का समय दिया था। 16 मई 2025 तक इसे संपन्न करा लेने को कहा था। नगर निकाय चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट के लिए ओबीसी सर्वे का काम साल 2024 के दिसंबर माह के आखिर सप्ताह में शुरू हुई थी। झारखंड में साल 2020 से ही निकाय चुनाव लंबित है। इससे शहर की सरकार तो नहीं बन रही है और लोगों की समस्याओं का समाधान भी नहीं हो रहा है। इससे घाटा ये भी हो रहा है कि केंद्र से नगर निकाय के लिए दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान पर भी रोक लगा दी गई है। इसके चलते केंद्र के द्वारा दी जा रही अनुदान राशि निकायों के विकास में नहीं लग पा रही है। अभी कुछ दिन पहले 16वें वित्त आयोग की टीम झारखंड के 4 दिनी दौरे पर आई थी। इसे लेकर भी अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने साफ साफ कहा कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराएं, तभी बकाया पैसा मिलेगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर दिसंबर तक राज्य सरकार निकाय चुनाव को करा लेती है तो पिछले वित्तीय वर्ष की बकाया राशि भी मिल जाएगी। विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनाव नहीं कराने की तोहमत लगा रही है। बीजेपी तो हेमंत सोरेन सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि महागठबंधन की सरकार इसे लेकर कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखा रही है, जबकि इसे लेकर अच्छा खासा समय गुजर गया है। इसके चलते जनता की समस्या नहीं सुलझ रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।